रूस यूक्रेन वॉर के बीच इधर चीन भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। ये तैयारी है परमाणु बम को बुलेट ट्रेन पर चढ़ाने की। चीन हाई स्पीड से चलती ट्रेन से परमाणु बम चलाने का परीक्षण कर रहा है। बुलेट ट्रेनों पर मिसाइलें तैनात की जाएगी। इन मिसाइलों में भरा होगा खतरनाक परमाणु बम और बारूद जो 24 घंटे तबाही के लिए तैयार रहेंगे। चीन कैसे ये सारी तैयारी कर रहा है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल छूटेगी। परमाणु बम का एक धमाका होगा। धमाके के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। ना तो वहां की धरती रहने लायक बचेगी, ना ही आकाश अनंत होगा। वहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं रहेगी। आसमान में एटम बम का ऐसा गुबार छाएगा जिसकी कल्पना मात्र से पूरी दुनिया खौफ खाती है। आसपास के इलाके में रेडिएशन का ऐसा जानलेवा तूफान आएगा जिससे आने वाली नस्लें भी सही सलामत नहीं बचेगी। दुनिया में कयामत लाने वाले ऐसे परमाणु बम अभी तक मिसाइल से छोड़े जाते थे। न्यूक्लियर बॉम्बर से गिराया जा सकता था, समंदर में युद्धपोत या फिर पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब चीन ऐसे महाविनाशक बम को अपने हाई स्पीड ट्रेन से भी किसी दुश्मन देश में गिराने की तैयारी में लगा है। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल बाहर निकलेगी और चंद सेकंड में वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए दौड़ पड़ेगी, वो भी जानलेवा रफ्तार के साथ। चीन की ऐसी ट्रेन को डूम्सडे एक्सप्रेस यानी कयामत एक्सप्रेस का नाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। एटम बम का ऐसा इस्तेमाल न पहले कभी हुआ, न कोई करना चाहेगा। लेकिन जिनपिंग की प्लानिंग का ये अहम हिस्सा है, वो हिस्सा जिसकी वजह से चीन को दुनिया का परमाणु जखीरे वाले भंडार के तौर पर तब्दील कर देगा। बेहद खुफिया रहस्य की तरह छिपा हुआ दुश्मन पर परमाणु बम गिराने वाला यह चीन का सबसे बड़ा सीक्रेट प्लान है। हमारे पड़ोसी मुल्क में शी जिनपिंग के ऑर्डर पर इसका काम फुल स्पीड से जारी है। इस खतरनाक प्लान के साथ ही चीन अपने देश के किसी भी हिस्से से परमाणु बम से अटैक करने की क्षमता हासिल करने में लगा हुआ है। जिनपिंग ने इस प्लान के तहत दुनिया में ऐसी तबाही लाने का मंसूबा पाल रखा है जिसका कोई और छोर नहीं होगा, जिसका कहर आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जानना चाहते हैं आखिर कैसे? तो सुनिए। चीन हाई स्पीड ट्रेन से न्यूक्लियर अटैक की क्षमता को हासिल करने में लगा है। हाई स्पीड ट्रेन की मदद से चीन अपने परमाणु हथियारों को देश के किसी भी हिस्से में रख सकेगा। हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए न्यूक्लियर हथियारों को चीन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ चीन के किसी भी इलाके में एटम बम को लॉन्च किया जा सकेगा। चीन के इस सीक्रेट प्लान को अगर दूसरी भाषा में कहें तो चीन ने कयामत की ट्रेन तैयार कर ली है। यानी जिस वक्त दुनिया रूस और यूक्रेन की भिड़ंत में उलझी हुई है, उस वक्त पुतिन के पड़ोसी उसके दगाबाज दोस्त ने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाने का काम किया है। चीन में तैयार हुई परमाणु तबाही वाली कयामत एक्सप्रेस बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें चीन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फिट करने वाला है और इसके जरिए बीजिंग के एक इशारे पर चीन की बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी और दुश्मन के ठिकाने परमाणु बमों से नस्तनाबूद होते हुए जाएंगे। चीन की हाई स्पीड ट्रेनों में यात्रियों की जगह अब परमाणु हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। चीन जहां चाहेगा, जब चाहेगा
एटम बम दाग सकेगा। ये कैसे होगा, अब इसे भी समझ लीजिए। चीन की कयामत एक्सप्रेस में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फिट की जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजिंग से जिनपिंग के कमांडर इन चीफ को डायरेक्ट मैसेज दे दिया गया है। बुलेट ट्रेन दौड़ती जाएगी और दुश्मन के ठिकाने परमाणु बमों से नेस्तनाबूद होते जाएंगे। दावा है कि चीन अपनी हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु मिसाइल लॉन्च करके अमेरिका के साथ साथ यूरोप को अपनी जद में ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु मिसाइल से लैस ट्रेन चीन के विशाल इलाके में घूमती रहेगी, जिसके चलते दुश्मन को उसे ट्रैक करना और नष्ट करना करीब करीब नामुमकिन होगा। चीन हाई स्पीड ट्रेन पर जिस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को तैनात कर रहा है, उसका नाम है DF-41। चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है। ये 80 फीट लंबी है। वजन करीब 80 टन है। ये मिसाइल 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ दुश्मन देश पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल के जरिए एक साथ 10 परमाणु हथियारों से अटैक किया जा सकता है। चीन के रेल आधारित परमाणु बमों के रिसर्च प्रमुख यिन जिहोंग के मुताबिक आधुनिक मिसाइलें बोगी के अंदर फिट हो जाती हैं, लेकिन जब ये दागी जाती है तो इतना थ्रस्ट पैदा होता है कि इसका वजन ट्रेन के अधिकतम लोड क्षमता से 2 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। मॉडिफाइड ट्रेन लॉन्च के दौरान टिक सकती है, लेकिन फायरिंग के दौरान दबाव का असर ट्रैक और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। इससे उसको भारी नुकसान पहुंच सकता है। एक ICBM मिसाइल से इतनी ज्यादा ताकत निकलती है कि जो जमीन में 8 मीटर तक घुस सकती है। चीन के नए परीक्षण में ये समस्या भी हल हो गई है। नतीजा ये है कि चीन अब हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु बम वाली मिसाइल छोड़ने में सक्षम हो गया है। ऐसा इसीलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि DF-41 मिसाइल 80 फीट लंबी और 6.5 फीट चौड़ी है। वहीं चीन की सभी हाई स्पीड ट्रेन करीब 88 मीटर लंबी और 10 फीट चौड़ी होती हैं, जिसमें DF-41 मिसाइलों को आसानी से फिट किया जा सकता है। हालांकि चीन के मोबाइल वर्जन वाला परमाणु बम प्लान नया नहीं है। चीन इसकी तैयारी सालों से कर रहा है। माना जाता है कि चीन परमाणु बमों की सिर्फ तादाद बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तरीके से सुरक्षित रखने की तैयारी में भी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चीन ने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन क्यों बनाई? ट्रेन के जरिए न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट और लॉन्च करने के पीछे चीन का मकसद क्या है? इसका जवाब है चीन के गुप्त परमाणु ठिकाने, जहां वो अपने परमाणु हथियारों को 7 सालों में बंद रखता है। वो इलाका चीन के शानडोंग प्रांत में पड़ता है। तबाही का ये सारा सामान चीन के क्विंजो शहर से दक्षिण में पहाड़ की तलहटी में छिपा कर रखा गया है। साल 2016 से ही चीन ऐसी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जो हाई स्पीड ट्रेन से लॉन्च हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन से मिसाइल दागने के पीछे चीन का मकसद क्या हो सकता है? क्या ये नए तरह की युद्ध स्ट्रैटेजी है या फिर चीन की कोई चालबाजी? हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चीन ने अब हवा और जमीन से लेकर समंदर की अतल गहराई से भी न्यूक्लियर बम फोड़ने का दम हासिल कर रखा है।
लेकिन अब चीन का फुल फोकस हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु बम लॉन्च करने की क्षमता हासिल करने पर है। चीन ने इससे पहले दिसंबर 2016 में अपनी TF-41 ICBM मिसाइल के रेल मोबाइल वर्जन का सफल परीक्षण किया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकते हैं। यानी एक तो रडार को मात देने वाली चीनी मिसाइल जिसमें एटम बम लोड होता है, और दूसरी चलती फिरती ट्रेन, मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ अचूक निशाना। इतना ही नहीं, रेल के जरिए लॉन्च की जाने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी बदला जा सकता है। एक सच ये भी है कि चीन ने आसमान में, पानी में, जमीन पर चाहे जितनी ताकत जुटा ली हो, लेकिन अमेरिका और रूस के मुकाबले उसके पास परमाणु बमों की तादाद बहुत कम है। माना जाता है कि चीन के पास ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 परमाणु हथियार हैं। चीन की मंशा 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रडार है जो धरती का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। यानी चीन की चाहत है कि वो दुनिया का चौधरी होने का खिताब पाए। उसे अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए अब चालबाजियां तो करनी ही होगी। जिनपिंग जब से सत्ता में आए हैं यही कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल वर्जन वाले परमाणु बम छोड़ने की तकनीक कोई नई नहीं है। चीन इसमें आज लीड करना चाहता है, लेकिन रूस ने इस तरह का वर्जन बहुत पहले तैयार कर लिया था। उन्नीस 1980 के दशक में रूस ने सबसे पहले इसका सफल परीक्षण किया। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रेन की बोगियों में रखने लायक बनाया। इसके लिए रूस ने RT-23 मोलोडेट्स मिसाइल को उसके मुताबिक बनाया। ये मिसाइल 2 से 4 मीटर लंबी होती है, 6800 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल 550 किलोटन न्यूक्लियर वायर हेड लेकर फायर होती है। परमाणु हथियारों से जुड़ा एक सर्वमान्य फार्मूला है, जिस देश की मिसाइल प्रणाली जितनी अत्याधुनिक होगी, उस देश के पास एटम बम फोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। लेकिन परमाणु बम फोड़ने से ज्यादा ताकत हासिल करने का, उसे दुनिया में प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है। लिहाजा अटैक में इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा इसे दूसरे देश से छिपा कर रखने की चुनौती बहुत बड़ी होती है। चीन इसी ओर काम कर रहा है और हाई स्पीड ट्रेन में परमाणु हथियार रखने का प्लान चीन की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा। उत्तरकाशी में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 26 लोगों की मौत। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 4 लोगों को न्यायिक हिरासत। मामले की जांच के लिए 4 अलग-अलग एसआईटी का गठन। डीसीपी ने किया संवेदनशील इलाकों का दौरा। पुलिस कमिश्नर ने कहा 100 से अधिक आरोपियों की हुई है पहचान। जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, उसके माध्यम से और करीब 100 से अधिक लोग चिन्हित किए गए हैं। अंबानी परिवार की होने वाली बहू राधिका मूर्छिन के नृत्य समारोह।
अरंगेत्रम के लिए जुटी बड़ी हस्तियां। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुए समारोह में फिल्म स्टार सलमान खान, आमिर खान और रणवीर सिंह भी हुए शामिल। फिर गोले लेकर तैयार खड़े दिखाई देते और जैसे ही आदेश मिलता वो उन्हें तोप में भर देते। इसके बाद तुरंत गोले दाग दिए